मनीष कश्यप को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि आपको वो कल या परसों उन्होंने ये ऐलान किया। वो बीजेपी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले थे, बीजेपी की पार्टी से बीजेपी के विचारधाराओं पे चल रहे थे, लेकिन कल ही या परसों उनका एक स्टेटमेंट आया उन्हीं के चैनल के माध्यम से कि अगर तेजस्वी यादव बाहें फैलाकर हमें बुलाते हैं तो हम उनके पार्टी से भी लड़ जाएंगे। हालांकि वो आरजेडी से भी लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमको बुलाए, हमको टिकट दे, हम आरजेडी से भी लड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये लोगों के मन में एक शंका पैदा कर दिया है कि जो मनीष कश्यप कल को आरजेडी का विरोध करते थे, आज उसी पार्टी में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनके विचारधाराओं पे बात करेंगे कि जब वो उस पार्टी का विरोध करते थे, आखिर वो किस नज़र से उस पार्टी में मिलेंगे। दादा, हम मनीष कश्यप जी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि जिस समय से ये इस फील्ड में कूदे, मनीष कश्यप को भैया के नज़र से भैया कह करके पुकारा जाता था, लेकिन ये विचलित हो रहे हैं, पदच्युत हो रहे हैं। क्यों? कि इनका विचार कुछ दूसरा था। आज ये जिस तरह कहा जाता है कि चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार, तो ये बात इन्होंने अपने मुख से पहले बता चुका था कि मैं इस पद से कभी नहीं हटूंगा, जनता की भलाई करूंगा। लेकिन काजल की कोठरी में कितना हूँ सियाना जाए, काजल लग ही लग जाता है। इसलिए ये जिस पार्टी को ग्रहण करने जा रहे हैं, हम तो पूर्ण नहीं जानते हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि जिस पार्टी को ये ग्रहण करने जा रहे हैं वह पार्टी इनको पदच्युत करेगी और फिर खाई में इनको भेज देगी। तो हम अंतिम हमारा शब्द ये होगा कि मनीष कश्यप जी, आप मेरे लड़के के समान हैं। आप यदि चाहें तो अपने को चिन्हें कि मैं क्या हूं और उस रास्ते पर चलने का कोशिश करें। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है वो उस पार्टी में भी जाकर के और मिल करके कहीं ना कहीं बिहार का जो है कि सिस्टम के खिलाफ लड़ सकते हैं, बिहार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा कर सकते हैं। पहले ही मैंने कहा था कि काजल की कोठरी में कितना हूं सियाना जाए, काजल लग ही लग जाता है। शराबी बैठे 10 ठो, उसमें आप जाकर के बैठ जाए तो भले ना आप शराब पिए, लोग कहेंगे कि शराब पिया है। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर के आप क्या सोचते थे? उनके विचारधाराओं को लेकर के आपके मन में उनके प्रति क्या था? मनीष कश्यप को लेकर के मेरे लड़के, मेरे संपर्की जो भी थे, कहते थे कि मनीष कश्यप भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका जोड़ नहीं है। तो हम यही देखना चाहते हैं कि अच्छाई बुराई में न बदले, बस। जब से ये ऐलान किए कल, हालांकि कल ही वो अपने चैनल से ये ऐलान किए कि हमको जो है कि अगर आरजेडी भी टिकट देती है तो हम आरजेडी पार्टी से भी लड़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको कुर्सी की जल्दीबाजी है, कैसे भी उनको कुर्सी चाहिए। ये मतलब पत्रकारिता के आड़ में वो कुर्सी के लिए मतलब लोगों से प्यार पा रहे थे। जल्दीबाजी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा जल्दीबाजी से आदमी पदच्युत होता है, इसलिए उनको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। निर्दल से लड़ जाए ठीक है, भाजपा से लड़े ठीक है, अदर किसी से लड़े ठीक है, लेकिन जिस खाई में जा रहे हैं वह ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, नहीं है। आरजेडी उनके लिए ठीक नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए, देख सकते हैं यहाँ पे दादा का कहना है कि जिस पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं, जिस पार्टी से उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो पार्टी हमको टिकट देगी तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए खाई है और वो गिर सकते हैं। हालांकि उनके तेजस्वी यादव एक युवा है, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी एक युवा है, तो कहीं ना कहीं उनका तो विचार जरूर मिलेगा। तेजस्वी यादव का विचारधारा गलत है। यहाँ के सारे जनता समुदाय उनको सही नहीं कहते हैं, और विचारधारा जिसका गलत होगा उसमें हम जाएंगे अच्छा भी बन करके तो हमको भी लोग बुरा कहेंगे। कैसे गलत है? जो कि 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नौकरी दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनका विचारधारा जो है गलत है? नौकरी देना दूसरी बात है, ये हमारे नज़दीक के तेजस्वी यादव है। यहाँ पर जिस समय हम लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ना किसी का मोटरसाइकिल छीना जा रहा था, ना किसी को हड़पा जा रहा था, ना कोई क्राइम हो रहा था, लेकिन फिर अब शुरू हो रहा है। चलिए, हमारे साथ एक और युवा है, आज ही अमरेश जी हैं हमारे साथ, देख सकते हैं यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं उनको बहुत चाहते थे, मनीष कश्यप के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट आया है कहीं ना कहीं इनके दिल पे बहुत बड़ा चोट लगा है। क्या कहिए? हाँ, बोलिए दादा जी। हम ये कहना चाहते हैं कि युवा पीढ़ी बढ़ेगी कैसे। युवा पीढ़ी के बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है। आजकल देखा जा रहा है कि जो भी सरकारी संस्था का स्कूल है
उसमें पढ़ाई नहीं हो रहा है, जबकि उसका स्केल 50 से अधिक है। प्राइवेट में स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका तनख्वाह 6,000, 5,000, 3,000, अंतिम 10,000 है, 10,000 तक है, और वो लोग अच्छे पढ़ाते हैं। और इन लोगों को 50,000 देने के बावजूद भी ये पढ़ाई नहीं हो रही है, जिसका कि ये युवा पीढ़ी हमारा बर्बाद हो रहा है। दूसरी बात, मेडिकल के लिए हम लोग गोपालगंज से डायरेक्ट रेफर गोरखपुर करते हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए, डॉक्टर अच्छे होना चाहिए। क्या बिहार में ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति से हम गुजरें और गोरखपुर न जा कर के अपने यहाँ अपना इलाज करावें? तो इस तरह की तमाम बीमारियां हैं। आशा लोग हैं या जो गांव-गांव जो क्या बोलते हैं, जो बना है जीविका और थी देखने के लिए, हाँ, ये सब ओनली फॉर शो, दिखावटी है, कोई ओरिजिनलिटी इसमें नहीं है। इसलिए हम कहेंगे मनीष कश्यप जी से कि इस पर ध्यान देने के लिए आपको अच्छी पार्टी की चुनाव करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दादाजी हमारे साथ। देखिए, हमारे साथ अमरेश जी हैं, और ये कहीं ना कहीं उनको उनके विचारधाराओं को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद करते थे मनीष कश्यप को, और कहीं ना कहीं आज जो है कि उनसे मतलब इनका जो उनके विचारधारा को लेकर के ये जो पसंद करते थे, आज इनको जो है कि उसी विचारधारा को लेकर के इनको बुरा लग रहा है। क्या कहिए? देखिए, जिस तरह का बात अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मनीष जी जो है तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये बात जो है कहीं से भी ठीक नहीं है। जो लोग उनको बड़े चाहते थे, कैसे ठीक नहीं? इसलिए ठीक नहीं है कि वो उनका जो मुद्दा था, वो उनका मेन मोटिव ही था कि सरकार को हटाना, सरकार को बदलना। जो सरकार अभी कुछ महीने पहले सरकार में थी, तेजस्वी यादव थे, और हमेशा से उनकी सरकार रही है, उसी सरकार के साथ ये मिल करके काम करेंगे तो भला कैसे बिहार विकास कर सकता है। और बड़ी बात ये है कि मनीष ने जिस व्यक्ति पर इतना बड़ा आरोप लगाया, मनीष ने ये कहा कि ये नौवीं फेल है, इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, इनके पिताजी चारा चोर हैं और ये लोग भ्रष्टाचारी आदमी हैं। तो फिर मनीष भाई उसी भ्रष्टाचारी आदमी, मतलब वो कहते थे भ्रष्टाचारी आदमी के साथ कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, कैसे बिहार को बदल सकते हैं, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी है उनको चाहने वाले लोगों में। देखिए, आप कह रहे हैं कि बिहार को मतलब बिहार के लिए आप जो कहें कि कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद था आपको कि बिहार को सुधार सकते हैं, लेकिन बिहार को सुधारने के लिए तो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी तो ये सांसद या एमपी विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही बात है कि मनीष भाई को थोड़ा जल्दीबाजी हो गया। अगर मनीष भाई चाहते बिहार की सेवा करना है, बिहार को बदलना है, तो ये जो माइक आपके हाथों में है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है, और इस ताकत का इस्तेमाल करके बिहार के लोगों के लिए काम कर सकते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते थे। कहा जाता है कि जहाँ पे सत्ता के खिलाफ अगर आवाज ना उठाया जाए वहाँ पे काम नहीं होता है, वहाँ की सरकार सुनती नहीं है, वहाँ की सरकार हिटलर जैसा काम करने लगती है अगर ये माइक उन सत्ताधारियों की जी हजूरी करने लग जाए। लेकिन हमें लगता था कि बिहार में जो मनीष ने डिजिटल मीडिया के युग में जो एक क्रांति लाया ना, वो क्रांति शायद मनीष कश्यप का ही देन है कि आज हम और आप या बहुत सारे लोग माइक उठाने की साहस रखते हैं। लेकिन उससे हमको भी उम्मीद था, आपको भी उम्मीद था, पूरा बिहार के लोगों का उम्मीद था। लेकिन मनीष कश्यप ने उसी जगह पर जा रहे हैं जिस जगह को लेकर के हमेशा अपनी आवाजों को बुलंद किया है, और उसी व्यक्ति के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं जिनको ये उम्मीद था कि मनीष पूरे बिहार का भला करेगा, मनीष बिहार को ब्रांड बनाएगा। ऐसे आप बिहार का ब्रांड नहीं बना सकते हैं। जो 20 साल 25 साल 30 सालों से जो बिहार चलता आ रहा है, और उन्हीं लोगों के साथ आप मिल करके बिहार जैसे चल रहा है, उसी राह पर आपको भी चलने पर आपको मजबूर कर दिया जाएगा, और आप बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। चलिए, जब से ये जेल से छूट कर आए हैं, जेल से छूट कर आने के बाद से ये जो है कि पूरा एकदम अपने कुर्सी पाने पे ध्यान दे दिए। कैसे कि जब ये जेल से छूट कर आए, अभी तक इन्होंने, हमको लगता है हालांकि 1-2 बार पत्रकारिता किया है, कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल उस मतलब लोभ में आ गए, एकदम कुर्सी के लोभ में ये आ गए। बिल्कुल, देखिए, कुर्सी का लालच सबको होता है, सब कोई चाहता है कि हमको कुर्सी मिले, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने विचारधारा को लेकर के चलिए। आप अकेले निर्दलीय चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिएगा, आपके साथ सारे लोग हैं, सभी लोग हैं। लेकिन उसी क्या कहते हैं ना कि जहाँ जाने के लिए आप कैसे वहाँ पे आप जा सकते हैं, जिसको आपने गाली दिया, जिसको आपने बोला, जिस पर आरोप लगाया कि बिहार को लूट लिया, बिहार को जो है बर्बाद कर दिया, और उसी के साथ आप जा करके जैसे इन्होंने चलाएंगे। जैसे इन्होंने ऐलान
ऐलान किया कि आरजेडी टिकट देगी तो हम लड़ सकते हैं, बात फैलाएंगे तो हम लड़ सकते तो हैं। ये तो साफ तौर पे ये मतलब हुआ कि इधर से टिकट मिलेगा उधर से भाई हमको नेता बनना क्या है। बीजेपी ये बात सुन करके इनको टिकट देगी? बीजेपी तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन अगर ये इनको भाजपा से टिकट नहीं मिला तो ये सोच रहे हैं कि आरजेडी से मिल जाए, तो ये वही बात हुई कि जिधर से टिकट मिले हमें हमें कहीं से नेता बनना है, बाकी नेता बनना है। लेकिन वो मनीष कश्यप नहीं रह जाएंगे जो मनीष कश्यप इस माइक के ताकत पे पूरे बिहार के लोगों को बदलने का संकल्प लेते थे, वो मनीष कश्यप नहीं रह जाएंगे जो इस माइक के साथ रहते थे। इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अमरेश जी, और कहीं ना कहीं इनको ये इस बात का दुख है कि वो मनीष कश्यप जो बिहार के लोगों के लिए लड़ते थे, बिहार के क्या पूरे देश के लोगों के लिए लड़ते थे और हर गरीब का आवाज़ उठाते थे, और आज कहीं ना कहीं वही कुर्सी के लोभ में उस अपने मतलब अपने इमेज को खो रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो से क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।